अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। यहाँ पर पहला एमसीक्यूज़ है जो आने वाले पीएसटी, सीटीटी, एमपीटी, जेईएसटी वगैरह टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस 58, 56, 54 और 52 प्लस सो वन। व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस दिस। इस सीक्वेंस को कौन सा जो है वो नंबर यहाँ से सब्ट्रैक्ट अगर आप करें तो यहाँ पर कौन सा नंबर 1 है, 3 है, 2 है और 4। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहला 58 है, यहाँ पर फिर हमारे पास 56 है, 54 है और 52 और प्लस 1। तो इससे अगर हम ये निकाल लें यहाँ पर, मतलब ये 2 बचता है। यहाँ से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 58 से 2 तो ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 56 से अगर हम यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। और इसी तरह इससे 2 करें तो ये आ जाएगा। अगला जो है वो क्या आएगा, अगर इससे 2 निकालेंगे तो 50 आएगा डेफिनेटली इस तरह। तो यहाँ पर कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर अगर आप देख लें तो 1, 3, 2 और 4। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास। तो अगला एमसीक्यूज है यहाँ पर, इन सीक्वेंस 30, 33, 36 द नेक्स्ट टर्म इज़। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर इस सीक्वेंस में अगर आप देख लें 30 है, हमारे पास 33 है, 36 है प्लस 1। यहाँ पर अगर हम इसमें ये 3 ऐड कर लेते हैं तो अगला ये आ जाएगा। इसमें 33 में अगर 3 ऐड करें तो ये आएगा। और इसमें अगर आप 3 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 39। तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है ऑप्शन बी में 39 और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन जो तीसरा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट एट 36 एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ तीसरे को हम सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट एट 36 से तो ये स्टार्ट होता है, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क आपने करना है, यहाँ पर जो डी है कॉमन डिफरेंस कि अगले टर्म से आप पिछला निकाल लें तो वो आपके पास जो रेशो बनेगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसको चेक करना चाहते हैं 39 माइनस 36, यहाँ पर ये कितना 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनका यहाँ पर जो है इनका डिफरेंस, इसको भी आपने देखना है। यहाँ पर इसका भी यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन जिस तरह क्वेश्चंस में उन्होंने बताया था कि 2 आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर इसको अगर डी को हम चेक कर लेते हैं 36 से अगर आप 38 से 36 निकालें तो 2, और इस तरह 40 से अगर अगले से आप ये पिछले टर्म निकालें कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू आपके पास वो होती है यहाँ पर 38, तो ये 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये बिल्कुल इसमें करेक्ट है। अगर किसी और का आप निकालेंगे तो वो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 नहीं आएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो सेम, यहाँ पर मतलब 3 कांस्टेंट टर्म आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। द इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 5, 7 इज डैश। इसका कौन सा यहाँ पर होना चाहिए, इसका इनर टर्म। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज है, द इनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये आपके पास जो 1, 3 और 5 और 7 ये जो सीक्वेंस इज़, इसका क्या आना चाहिए, कौन सा फार्मूला यहाँ पर, n² + 1, 3n + 4 और 2n - 1 और 2n + 1, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पर, ये आपके पास A1 है, फिर आपके पास A2, फिर A3, A4 और +1 इस तरह यहाँ पर। तो अगर इसमें आप देखें ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ 2n - 1, इनकी वैल्यू अगर मैं 1 रख लेता हूँ यहाँ पर A1, यानी इसकी वैल्यू 1, तो इससे ये आएगा 2n2 या नहीं आएगा, तो 2 - 1 ये 1, यहाँ पर ये पहला आ गया। इस तरह अगर दूसरे के लिए चेक करूँ A2 चूँकि आपके पास ये है 3 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं 3 यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। 3 - 3 2 = 6 और -1, तो ये भी आपके पास इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 3 के लिए करें, 2 के लिए करें, 4 के लिए आप करें तो ये 5, और इसी तरह अगर 2 के लिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पुट कर लूँ, यहाँ पर
टू दूसरे के लिए 2 -1, तो 2 2s are 4 -1 ये आ जाएगा आपके पास 3 जो सेकंड है। और इस तरह 3 के लिए, इस तरह 4 के लिए आपके पास ये 1 2 3 4 ये वैल्यू आपके पास आती है या नहीं। तो इसी में आप देख लें 2n -1 है, इसकी वैल्यू में 4 पुट कर लेता हूँ, -1 8 8 -1 = 7। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आएगी। आप 3 के लिए पुट करें, 4 के लिए पुट करें, तो ये यहाँ पर कौन सा फार्मूला, इस यानी 2n -1 जो है ये हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर a पावर z पावर 4 होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई z पावर 4। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर z पावर 4 होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई z पावर 4। अब देखें यहाँ पर इसको पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, z पावर 12 डिवाइडेड बाई z पावर क्या होगा 4। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होंगे, ये ऊपर जाकर जो पावर जो होगा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर z पावर 12, यहाँ पर z पावर ये माइनस है तो ऊपर जाकर यहाँ पर चूँकि ये ऊपर जब जाता है तो पावर नेगेटिव, तो बेसिस अगर यहाँ पर आपकी सेम हो दोनों तो पावर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसमें से 4 अगर आप निकालेंगे तो जी पावर क्या रह जाएगा 8। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह कह रहे हैं कि इसमें कौन सा जो है, जो अगला एमसीक्यूज है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल, कि इसमें कौन सा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की ये डेफिनेशन है कि इसका जो वेरिएबल का पावर है यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर ये वेरिएबल पावर नेगेटिव, यहाँ पर आप वेरिएबल यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव, तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसको देख लें कि यहाँ पर पॉजिटिव है, जब x पावर ऊपर यहाँ पर 1 है, जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो लिहाजा ये भी पोलिनोमियल नहीं है। जब ये तीनों नहीं होंगे तो कौन सा होगा, यहाँ पर वेरिएबल, जहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर अगला कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला जो है यहाँ पर 7वां फैक्टराइज x² -4। बहुत ही सिंपल फैक्टराइजेशन, देखिए फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर यानी ए का मुरब्बा जिस तरह उर्दू में, और यहाँ पर दूसरे का भी मुरब्बा बन सकता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। और ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि a² - b² किसके इक्वल है, एक बार इसको प्लस में लिखें और एक बार इसको जिसका स्क्वायर है, यानी एक इसी को एक बार आपने क्या करना है, माइनस में लिखना है। इसी तरह तो यहाँ पर दोनों को एक बार हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और इन दोनों को एक बार हम माइनस कर लेते हैं, और इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में ये आंसर आपके पास मौजूद है, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर है द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक और होता है इन 2 वेरिएबल। देखिए यहाँ पर ax + b = 0, यहाँ पर ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, और अगर 2 वेरिएबल में लिखना है ax + bx = c, आपके पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, इसमें आप देख सकते हैं द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर तो x y z 3 वेरिएबल है, यहाँ पर ये 2 वेरिएबल नज़र आते हैं। यहाँ पर देखें एक ही वेरिएबल है, दूसरी तरफ ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, इसमें एक ही वेरिएबल y है यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, लिहाजा x y 2 वेरिएबल साथ कांस्टेंट। यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था वो आपके पास यहाँ पर बिल्कुल इसमें करेक्ट है कि a की जगह 6 है, b की जगह यहाँ पर 5 है, c की जगह 10 है। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 और -6 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपने ये जो फार्मूला इस तरीके से, यहाँ पर ये x एक्सेस और ये आपके पास x डैश और ये आपके पास y और ये y डैश। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ चूँकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, तो प्लस और प्लस में डाल देता हूँ।
यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस तरीके से तीसरा क्वाड्रेंट ये है, ये चौथा होगा। तो x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी यहाँ पर नेगेटिव होती है, क्योंकि ये +1 और ये +2, यहाँ पर ये -1 -2 -3 और यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3। और यहाँ पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन ये y की वैल्यू जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, x की वैल्यू तो ये प्लस वाली आएगी, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है और इस ऑप्शन डी हमारे पास इसमें क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 इज़। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें इस तरीके से 2x - 3 = 7 है, तो 2x = -3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +3 और 2x ये आपके पास हो जाएगा 10। दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी x क्या हो जाएगा 5। और आपने देखना है कि ये कहाँ पर आपके पास मौजूद है, ऑप्शन ए में, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का दूसरा एक्सरसाइज रिव्यू, एक्सरसाइज नंबर 2। इसके बाद अगला एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो उसके लिए अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।